राम राम। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शहरों को साफ सुथरा बनाने की दिशा में सीएम नायब सैनी ने नई पहल की शुरुआत की है। सीएम ने पंचकुला में शहीदी स्मारक सेक्टर 2 से श्रमदान अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत सीएम ने सभी लोगों से एक दिन 1 घंटा एक साथ श्रमदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि इसे एक दिन का अभियान मात्र ना समझें, बल्कि प्रतिदिन सफाई बनाए रखें, तभी हमारा आस पड़ोस, गांव, शहर व प्रदेश स्वच्छ हो पाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नगर निकायों में स्वच्छता के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से स्वच्छता रैंकिंग शुरू की जाएगी। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही इस अभियान में लगे स्वच्छता मित्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनका संरक्षण भी करें। सरकार ने 2014 से अब तक प्रदेश में 18 करोड़ पौधे लगाए हैं। इस साल भी 2 करोड़ 10 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला से। प्रदेश को स्वच्छ बनाने की पहल मुख्यमंत्री ने शुरू की है और इसे अपने रूटीन में शामिल करने के लिए भी उनकी तरफ से लोगों से आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिन का इसे अभियान ना समझें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने आसपास, अपने आस पड़ोस को, गांव शहर को साफ स्वच्छ हम रखेंगे, तभी प्रदेश भी हमारा स्वच्छ हो पाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की और खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता और सफाई का संदेश दिया है। की स्वच्छता को भी बड़ा महत्व गांधी जी देते थे। उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 2014 में उन्हीं की जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ये मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा वासियों ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए इस अभियान का पूरा ध्यान किया है। इसी परिणाम का है कि आज हरियाणा खुले में शौच से मुक्त है। ये पहले एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी माताओं को, बहनों को भी ये सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता था, परंतु आदरणीय मोदी जी की काम छोटा है, परंतु इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं। और ये इम्पैक्ट इतने बड़े हैं कि इससे आम नागरिक को एक बड़ी राहत उसके अंदर मिली है। लोगों को लेकर के ये स्वच्छता अभियान के प्रति हम सब जागरूक हों और जागरूक होते हुए हम मिलकर के ये स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 31 अगस्त को उन्होंने मन की बात में भी इस कार्यक्रम की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों की खुशियों के बीच सभी स्वच्छता पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता है, त्योहारों का आनंद वहां कुछ और ही होता है। मित्रों, ये पखवाड़ा का जो शुभ आरंभ हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर से लेकर के ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम इसको सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। और हम सब मिलकर के, क्योंकि हर प्रकार के हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को इस बात की घोषणा की कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, एक बहुत बड़ी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो उनका विजन है कि अगर नारी स्वस्थ होगी और परिवार सशक्त होगा तो विकास की गति तेज होगी। तो इसमें लगातार पिछले लंबे समय से स्वच्छता को लेकर के लगातार कार्य चल रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे हरियाणा के 2 शहरों को सम्मानित भी किया है। एक करनाल और सोनीपत को उन्होंने स्वच्छता में जो हमारी रैंकिंग है, वो अच्छी रैंकिंग उसके अंदर, देश के अंदर आई है और उसके लिए उनको सम्मानित भी किया है। मित्रों, हमारा ये पंचकुला भी ये पीछे न रहे और हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से हम लगे हुए हैं। हमने अधिकारियों की बैठक बुला करके इसके पूरे पैरामीटर्स भी तय किए, उसकी रैंकिंग भी हमने बनाई है कि कौन शहर आपस में कंपटीशन स्वच्छता के अंदर हो, और जो भी हमारे शहर उस रैंकिंग के अंदर आएंगे
उनके लिए अलग से इंसेंटिव देने की बात है। तो स्वच्छता का संदेश मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से प्रदेशवासियों को दिया गया और लोगों से भी उन्होंने आह्वान किया है कि हम रोजाना इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस को, अपने गांव शहर को साफ रखें ताकि हमारा प्रदेश भी स्वस्थ हो सके और हमारा प्रदेश अगर स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हरियाणा डायरी से मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए